नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और उसके भी एक ही श्लोक की हम लोग इतनी व्याख्या कर रहे हैं कि उसका गहराई से अर्थ समझ में आ जाए। तो इसी क्रम में हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 के श्लोक 7 पे आ गए हैं। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान जो हमारा शरीर है, क्षेत्र है, इसके बारे में बताते हैं, जिसमें कि ये हम लोग 5 भूतों से, जो 5 तत्व हैं, इनसे बने हैं। इसमें इंद्रियां हैं, राग है, द्वेष है, अहंकार है, सब इसी में ही ना है। तो इसीलिए ऐसे पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि हमें सत्य से रहना चाहिए। बाहर की शुद्धि तो हम कर लेते हैं नहा धोकर, चाहे साबुन से, चाहे मिट्टी से, किसी तरह से, लेकिन जो अंदर की शुद्धि है इसको कैसे करेंगे? तो अंदर की शुद्धि के लिए हमें छल कपट, राग द्वेष, अहंकार को त्याग देना होगा, सत्य का आचरण करना होगा। अब देखिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को इस श्लोक में क्या कहते हैं। ये 7वां श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का। तो वे कहते हैं, अमानितो दम्भित्वं हिंसा क्षान्निन्द्रार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थेयमात्म विनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, मतलब हम बहुत महान हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत पैसे वाले हैं, इसका अभिमान नहीं होना चाहिए। इसका अभाव होना चाहिए, मतलब ये अभिमान नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं दम्भाचरण अभाव, दम्भ बहुत चीज़ का घमंड, घमंड भी नहीं होना चाहिए। घमंड का आचरण अपने शरीर अपने आप से नहीं करना चाहिए कभी भी किसी को। फिर कहते हैं किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से भी न सताना, किसी जीव को भी नहीं सताना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि मैडम क्या कर रही हैं? देखिए जीव तो जीव है, कोई भी जीव है, उस जैसे हमारे अंदर भगवान की आत्मा है, उस जीव के अंदर भी है। और जब हम जीव को सताएंगे तो क्या होगा? हमें पाप लगेगा कि नहीं? इसलिए हमें जीव को भी नहीं सताना चाहिए। क्षमा भाव होना चाहिए। देखिए बड़े से बड़े अपराधी हो, उसको क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा, मर्सी बहुत बड़ी चीज़ है। इसके ऊपर शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस में कहा गया है कि जो मर्सी है ये डिवाइन गिफ्ट है। अगर इसके हम प्रयोग करते हैं, दया दिखाते हैं किसी को, तो समझिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो रही है। तो हमें दया का भाव रखना चाहिए। मन वाणी आदि की सरलता, मन से, वाचा से, कर्म से समय सरल होना चाहिए। हमें बहुत विनम्र होना चाहिए। देखिए असली विद्वान वो है जो स्वभाव से विनम्र हो। विद्वान नहीं, वो नहीं है जिसने पोथी ग्रंथ वेद पढ़ लिए, बल्कि जो अपने आचरण में उतारता है वही विद्वान है। विद्वान आदमी विनम्र होता है, उसके आचरण में सरलता होती है। फिर कहते हैं कि श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा। देखिए माता पिता गुरुजन, जो बड़े हैं, गुरु माने खाली ये नहीं कि जो गुरु हैं पढ़ा रहे हैं, चाहे जिससे हम गुरुमुख हुए, वे ही नहीं हैं, बाकी जो भी हमारे बड़े हैं, माता पिता हैं, गुरु हैं, जो भी हैं, उनकी श्रद्धा भक्ति से सेवा करनी चाहिए। श्रवण कुमार थे ना, माता पिता की कितनी सेवा करते, कांवड़ में बैठा के तीर्थ कराते थे। एक और आया था, अपने माँ को गोद में उठा के कुंभ में लेके आया था। तो इस तरह से माता पिता की, गुरु की सेवा करनी चाहिए। और कहते हैं बाहर भीतर की शुद्धि। देखिए नारायण का नाम लेने से कहता है भीतर बाहर सब शुद्ध होता है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि बाहर से तो मिट्टी वगैरह चाहे साबुन वगैरह से शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन अंदर की शुद्धता कैसी होगी? शुद्धता हमें अपने आचरण पर ध्यान देना होगा। अपने द्वेष क्लेश वगैरह सब, ईर्ष्या घृणा, ये सब मन में से निकाल देंगे तो हमारा शरीर शुद्ध होगा। फिर कहते हैं अंतःकरण की स्थिरता, जो हमारा अंतःकरण है इसको स्थिर रखना चाहिए। फिर कहते हैं मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। जो मन है, इंद्रियां, इससे हमें त्याग की भावना रखनी चाहिए, अपने अंदर त्यागी होना चाहिए। तो यही श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और उसके अन्न से आहार की, तथा यथा योग्य बर्ताव से आचार की और जल मृत्तिका से शरीर की शुद्धि
होती है बाहर की, लेकिन राग द्वेष कपट आदि विकारों का नाश करके हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, स्वच्छ करते हैं। इसी को शुद्धि कहते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।